पाकिस्तान कमबख्त हर उस चीज के लिए फेमस है जो एक सभ्य दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान खुद एक सभ्य दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, पर चलो ये अलग बात हो गई। मुद्दे पे आते हैं। पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल, पानी, बिजली, जीडीपी और लॉजिक, इसके बाद एक और चीज खत्म होती जा रही है। कोई कमेंट में भाई साहब इज्जत नहीं लिखेगा, क्योंकि खत्म होने के लिए होनी भी चाहिए। भैया जी आप तो। पाकिस्तान में अभी ना एकदम से शादियां होना बंद हो चुका है। पाकिस्तान का यूथ शादी ही नहीं कर रहा है। 22 मिलियन यानी 2.25 करोड़ शादियां डीले चल रही हैं, IMF की इंस्टॉलमेंट की तरह, क्योंकि पाकिस्तानी लड़कियां अब फिनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशन, इन सब की बातें कर रही हैं। अब बताओ, पाकिस्तान में ऐसी दो चीजों की बात करोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो शादी तो डिले होगी ना। चलो एजुकेशन तक तो ठीक था, पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इफ्तार पार्टी में रफ्तार से बिरयानी लूटने वाली कौम, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। ऐसे लोगों से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की उम्मीद करना उतना ही नामुमकिन है जितना इंडियन मुस्लिम से इंडिया के साथ खड़े रहने की उम्मीद करना। ईरान जिस तरीके से, ईरान के एक खामनेई के लिए भारत में जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, अगर कल को भारत का ईरान के साथ कोई मसला होता है तो भारतीय मुसलमान किसके साथ होंगे? ईरान के साथ। ईरान के साथ उतर आए ना औकात पे। पाकिस्तान की मुसीबतों की लिस्ट में एक और मुसीबत ऐड हो चुकी है। पाकिस्तानियों की शादी ही ना होना, वो भी तब जब कजन मैरिज वाला ऑप्शन अवेलेबल है। जहां बाकी लोगों में फैमिली ट्री होता है, वहां कजन मैरिज सिस्टम में फैमिली सर्कल होता है। लड़की वाले, लड़के वाले, वैसे तो दो अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पे बस एक ही होते हैं। जैसे इंडिया में शादी.com होता है ना, वैसे ही पाकिस्तान में family.com होता है। पाकिस्तान में शादियों का निकनेम भी है फैमिली फंक्शन। पाकिस्तान में जब लड़के की शादी होती है तो दोस्त अपने दोस्तों को खुद कहता है कि आज मुझे बेन स्टोक्स बोलना। भाई साहब, इतनी फैसिलिटी के बावजूद शादियों में प्रॉब्लम आ रही है। लड़कियां शादी ही नहीं कर रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि शादी ना कमबख्तों की 15 साल की उम्र में ही करवा दो, और रीजन उसका कुछ ये भी दे रहे हैं। निकाह के लिए बालिग होना काफी है, समझदार होना जरूरी नहीं है। वजह उसकी ये है कि पैसा हासिल किया जाता है मजीद पैसा कमाने के लिए, उसके लिए खोपड़ी में दिमाग और तजर्बा होना जरूरी। जबकि निकाह आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट 15 साल में पैदा हो चुकी होती है। जैसे जब आपको भूख लगती है ना, तो रोटी खाने के लिए समझदार होना जरूरी नहीं है, ये पेट की रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही जब कोई लड़का 15 साल का हो गया, बालिग हो गया, अब उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि इसके लिए बीवी का इंतजाम किया जाए। अगर नहीं करेंगे इसकी बॉडी के साथ ज्यादती होगी। अबे कहीं कोई IMF का बंदा ये रीजन सुन लेना तो पाकिस्तान के सारे लोन 1 सेकंड में रोक दे। जिन्हें दिमागी इलाज की जरूरत है उन्हें हम पैसे दिए जा रहे हैं। बताओ, IMF ये सोच रहा होगा। कुछ एक्सपर्ट इस प्रॉब्लम का कारण क्रिकेटर शोएब मलिक को भी बता रहे हैं। शोएब का क्रिकेट में जैसे ही फॉर्म अच्छा होता है, किसी ना किसी को इम्प्रेस करके शादी कर लेता है। तभी तो शोएब अभी तक 3 शादियां कर चुका है। पहली आयशा से, दूसरी सानिया से, तीसरी सना से। कोई भी वाइफ हो, शोएब के हाथ में टिकती ही नहीं है, जैसे मैच खेलते टाइम पे शोएब के हाथ में कैच नहीं टिकती है। It's high. Now someone's settling under it. And would you believe it? Really, would you believe that? Not if you saw it 15 times. Ajmal had a shocker the other night. He dropped Chandapur twice. देखो, शोएब मलिक अब चौथी शादी भी करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसे टीम में लिया नहीं जा रहा है। टीम में लेते ही 1-2 कैच छोड़ेगा और नई वाइफ पकड़ लेगा। लेकिन सेलेक्टर्स का कहना यह है कि बाबर आजम और रिजवान वो बड़ी शिद्दत से टीम को हरवा रहे हैं। अब उन्हें शोएब मलिक की एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। देखिए जी, मैंने पहले भी कई दफा बोला है, क्रिकेट के मैच में या तो विन है या तो लर्न है, और इंडिया के खिलाफ पिछले कई सालों से वर्ल्ड कप में हमें लर्न ही मिला है, और वो लर्न सीखने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश बरकरार रहेगी कि हम यही आगे बढ़ाते रहें, बिकॉज व्हाट वी डू इज नॉट चैंपियन टीम डू, चैंपियन टीम डू व्हाट वी डू बिकॉज वी डू। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, शाबाश। ऊपर से रेडिकल्स वो इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब पाकिस्तान की शादियों में आरती होने लगी है, वरमाला पहनाई जाने लगी है।
अब देखो रेडिकल्स का तो आपको पता ही है ना, गले में सुसाइड जैकेट डाल लेंगे पर वरमाला नहीं, हाथ में RDX रचा लेंगे पर मेहंदी नहीं। हमने अपनी रिसर्च की तो एक रीजन और सामने आया और वो था ठरकी बुड्ढे। पाकिस्तान में 15-16 साल की लड़कियों से ठरकी बुड्ढे शादी कर रहे हैं, जिससे लड़कों के लिए बकरियों के अलावा और कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है। इन्होंने 60,000 रुपए के लिए इस बच्ची के साथ, 14 साल बच्ची के साथ इन्होंने शादी की। 60,000 रुपए की खातर इस बच्ची की शादी इस बाबा जी के साथ कर दी थी। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं शादी करूं, ये डिमांड उनकी है। अच्छा। कि मुझे 60,000 रुपए दे दें। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी शादियां हो रही हैं जिसमें दूल्हा लड़की के बाप यानी अपने ससुर से 10 साल बड़ा है। ऐसी शादियों में दूल्हा अपने ससुर से नहीं, दूल्हे का ससुर दूल्हे से आशीर्वाद ले रहा होता है। आशीर्वाद? वो तो दुआ ले रहा होगा ना, यहाँ पे तो दुआ वो चलती है ना। पाकिस्तान में ऐसे मौलाना भी हैं जिनका 4 बैंक में फिक्स डिपॉजिट है। आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफी हैं आपके लिए? मैं ये कहूँ कि मुझे भी हूरों का शौक है, तो फिर घर वाले कहेंगे कि 4 काफी नहीं है, अभी भी हूरों का शौक है। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं है और अल्लाह जन्नत में कह दे तुमने दुनिया में बोल दिया था बस 4 बहुत हैं, तो अभी हूरे तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं तो फंस जाऊंगा ना बुरे तरीके से। पाकिस्तान में शादी ना होने का एक कारण चाइना भी है। पाकिस्तानी ना चाइना को गधे तो बेचते ही हैं, साथ साथ अपनी बेटियां भी चाइना को बेच दे रहे हैं। अब देखो बेटियां भले ही बेच देते हों पर बकरियां वो किसी को नहीं देते। बकरियों पे सिर्फ पाकिस्तानियों का ही हक है। पर प्रॉब्लम ये है कि बकरी से शादी जायज नहीं मानी जाती अभी तक। भाई साहब कई बार तो मुझे ये शक होने लगता है कि IMF का जो लोन है वो कहीं बकरियों के बट इम्प्लांट में तो खर्च नहीं हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में बकरियों को गलत नजर से देखना भी मना है। अगर तुम्हें बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी का दूध दोना नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, तो हज़रत मारूफ करखी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। शादियां ना होने का एक कारण यह भी है कि पाकिस्तानी गजवाए हिंद की जो प्रैक्टिस है वो वहां हो रही शादियों में कर लेते हैं। अब शादी कम, जंग का मैदान ज्यादा लग रहा है। खाने की प्लेट, बर्तन, ये सब तो छोड़ो, कुर्सी, टेबल, टेंट सब गायब हो जाता है। कई शादियों में लाइट गई, और पाकिस्तान में लाइट की सिचुएशन तो आपको पता ही है। एक आधा बार लाइट गई, दुल्हन गायब। इसीलिए पाकिस्तान में अब ना एक नया लॉ लाया जाएगा जिसमें बकरियों से निकाह को जायज ठहराया जाएगा। अब यही एक तरीका बचा है जिससे पाकिस्तानी यूथ को बेगम मिल पाए। आप पाकिस्तान से क्यों भागी? जी भगना पड़ा, वहाँ पे इमरान खान सेफ नहीं, हम कैसे सेफ फील करते।